नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग का क्या स्पेशल केस है सी शार्प के अंदर। क्योंकि स्ट्रिंग एक रेफरेंस टाइप है। रेफरेंस टाइप मतलब कि एक्चुअल डेटा को स्टोर नहीं करता है, बस जो डेटा जहाँ पर है उसका एड्रेस स्टोर करता है। पर फिर भी एक वैल्यू टाइप की तरह बिहेव करता है। वैल्यू टाइप मतलब कि जो एक्चुअल डेटा को स्टोर करते हैं उस डेटा टाइप के जैसा। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो मेन रीजन है कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन सी शार्प। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि स्ट्रिंग मॉडिफाई नहीं हो सकते सी शार्प के अंदर। मतलब कि जैसे कि रेफरेंस टाइप में क्या होता था, मैंने आपको कोड के थ्रू अपने पिछले लेक्चर में समझाया था। जैसे कि ये जैसे एरे एक रेफरेंस टाइप होता है, तो इसके अंदर आपने वैल्यू 1 2 3 डाली है, तो ये क्या है, स्टोर कर रहा है, इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है जहाँ पर भी ये वैल्यूज है। अब हमने एरे 2 बना, एक नया एरे बना, उसके अंदर हमने डाल दी एरे 1 की वैल्यू कि इसको एरे 1 के बराबर कर दो, मतलब अब ये भी 1 2 3 के बराबर हो गया। अब मैंने जब एरे 2 ऑफ 0 में प्रिंट करा, मतलब कि एरे 2 ऑफ 0 को मैंने चेंज कर दिया 100, तो एरे 1 ऑफ 0 भी चेंज होके 1 से 100 हो गया। मतलब रेफरेंस टाइप में अगर एक जगह भी कहीं मॉडिफाई करते हैं तो फिर वो दूसरी जगह भी रिफ्लेक्ट होता है, मतलब सारी जगह चेंजेस हो जाते हैं। पर जो स्ट्रिंग का केस है ना, उसके अंदर ऐसा है कि ये रेफरेंस टाइप है, ये एक्चुअल डेटा को स्टोर नहीं करती स्ट्रिंग, बस एक एड्रेस को स्टोर करती है। पर अगर हम इसके अंदर कोई चेंजेस करेंगे ना, तो फिर ये एक नया एड्रेस ले लेगी, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट बना देगी। जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट रहेगा उसको चेंज ही नहीं करेगी। तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। आप समझ लीजिए कि आपने पहले स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू सैम बनाया, ठीक है। ये इसके अंदर अब क्या करेगी, जहाँ पर भी सैम होगा मेमोरी में उसका एड्रेस स्टोर करेगी। और आपने एक स्ट्रिंग न्यू नेम बनाया जिसको आपने कर दिया नेम के बराबर। तो अभी क्या हो रहा है कि जो सैम है, जो ये डेटा है, इसके एड्रेस को कौन स्टोर कर रहा है, नेम भी स्टोर कर रहा है और न्यू नेम भी स्टोर कर रहा है। अब आपने क्या करा, उसके बाद जो न्यू नेम है उसमें रिया कर दिया, उसकी वैल्यू चेंज कर दी। पहले सैम था, अब आपने कर दिया रिया। तो अब ये क्या करेगा कि जो ये एक नया ऑब्जेक्ट ही बना देगा। ये पुराने वाले यहाँ पर सैम को ही चेंज करके रिया नहीं कर देगा। ये क्या करेगा कि एक नया ही ऑब्जेक्ट बना देगा, एक नया ही डेटा बना देगा और अब उसके एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा, जो कि रेफरेंस टाइप में नहीं होता है। रेफरेंस टाइप में मेनली क्या होता है कि जैसे अगर हमने यहाँ पर रिया चेंज कर दिया तो यहाँ पर सैम की जगह रिया आ जाना चाहिए था और दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट करने थे। पर क्योंकि स्ट्रिंग्स के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है सी शार्प के अंदर, तो अगर आप कुछ भी मॉडिफाई करोगे तो एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा। तो हम इसे और अच्छे से कोड के थ्रू समझते हैं। अब मैं यहीं आपको ये कोड के थ्रू प्रिंट करके बताती हूँ कि हमने यहाँ पर नेम रखा है पहले सैम, न्यू नेम, फिर हमने उसको नेम के बराबर कर दिया है। तो अभी पहले जब हम दोनों को प्रिंट करेंगे, नेम को और न्यू नेम को, तो दोनों के अंदर वैल्यू आनी चाहिए सैम। अब हमने न्यू नेम को कर दिया रिया, तो जो पुराना नेम था वो एज इट इज़ रहने वाला है, बस न्यू नेम की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी रिया। हम इसे रन करते हैं। तब आप देखिए, मैं इसको साइड बाय साइड करके बताती हूँ। पहले था हमारा दोनों के नेम में आ रहा था सैम, क्योंकि दोनों सेम ही एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहे थे। जैसे कि हमने यहाँ देखा, जब हमने कुछ चेंजेस नहीं करे थे तो दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे थे। जैसे ही फिर हमने न्यू नेम की वैल्यू चेंज कर दी रिया, तो फिर अब आप देखिए जो पुराना है नेम उसके अंदर तो अभी भी सैम ही आ रही है वैल्यू, बस जो नया नेम है वो रिया हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अब एक दूसरे एड्रेस को पॉइंट करने लग गया। इसने पुरानी वाली ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस नहीं करे। तो इससे हमें समझ में आता है कि स्ट्रिंग एक स्पेशल केस है सी शार्प के अंदर, जो कि रेफरेंस टाइप होकर भी वैल्यू टाइप की तरह एक्ट करता है। क्योंकि इसके अंदर अगर हम कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो वो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफाई करने की जगह एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। जबकि जो वैल्यू डेटा टाइप होते हैं ना, वो इनिशियल में सेम डेटा को पॉइंट आउट नहीं करते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये स्ट्रिंग रेफरेंस टाइप है,
तो ये क्या है, जो भी दोनों वो सेम एड्रेस को पॉइंट आउट करते हैं, एक सेम लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं रेफरेंस टाइप में। पर जो वैल्यू टाइप रहते हैं, जैसे कि इंट एक वैल्यू टाइप है। अब हमने पहले एक इंट एज लिखा है, फिर एक इंट न्यू एज को हमने एज के बराबर करा है, तो ये क्या करता है, एक कॉपी बना देता है। जैसे कि पहले एज थी 30, अब हमने न्यू एज के अंदर भी एज की वैल्यू डाली है, तो इसका एक कॉपी पेस्ट करके एक दूसरा वो बना देगा ऑब्जेक्ट, और उसको न्यू एज को पॉइंट आउट करेगा। अब इसमें ऐसा होता है कि अगर अब हम न्यू एज की वैल्यू चेंज करेंगे तो बस ये कॉपी के अंदर चेंज होता है। तो यू इसमें ऐसा हो रहा है कि स्ट्रिंग में भी डेटा चेंज हो रहा है, पर इनिशियली वो दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं, इसलिए वो रेफरेंस टाइप है। तो इसी तरह से स्ट्रिंग एक रेफरेंस टाइप होकर भी एक वैल्यू टाइप की तरह एक्ट कर पाता है।